जनांकीय संक्रामक सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। तो जनांकीय संक्रामक सिद्धांत का जो उपयोग है वो जनसंख्या का वर्णन और भविष्यों की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए हम लोग इसको करते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नत करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए हम इसको विस्तार से देखेंगे। तो जनांकीय संक्रामक सिद्धांत, इसमें देखेंगे कि 3 अवस्थाएं हैं, प्राथमिक अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्राथमिक अवस्था में हम देखेंगे कि यहाँ में जनसंख्या जो है यहाँ स्थिर होता है, निम्न होता है। कारण क्या है कि इस अवस्था में जन्म दर अधिक होता है और मृत्यु दर भी अधिक होता है, जिससे जनसंख्या जो है वो बहुत धीमी गति से बढ़ता है या स्थिर रहता है। इस अवस्था में प्राय सभी देश गुजरे होंगे, यानी जो भी देश है वो इस अवस्था से ही वो आगे बढ़े होंगे। आज वर्तमान बांग्लादेश, वर्षावन के आदिवासी कुछ लोग हैं जो इस अवस्था में है। उसके अलावा जो अफ्रीका के अविकसित देश है इस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु हजारों साल पहले इस अवस्था में सभी देश मौजूद थे। उसके बाद द्वितीय अवस्था जहाँ देखेंगे हम लोग कि जन्म दर जो होता है वो उच्च रहता है, लेकिन मृत्यु दर निम्न हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या यहाँ परिवर्तन होता है, बहुत वृद्धि होता है, यहाँ जनसंख्या विस्फोट होता है, क्योंकि जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे ग्राफ के माध्यम से कि जन्म दर कैसे उच्च रहते हैं और मृत्यु दर कैसे घट जाता है। तो प्रारंभिक इसका जो चरण है यहाँ जन्म दर अधिक होता है और मृत्यु दर कम, ये लेकिन इस अवस्था के अंतिम चरण पहुंचते, इस अवस्था में पेरू, श्रीलंका, केन्या जैसे विकासशील देश है। तो इस अवस्था में हम देखेंगे कि जन्म दर अधिक जबकि मृत्यु दर कम होता है। उसके बाद है तृतीय अवस्था। इस अवस्था में हम देखेंगे कि जो जनसंख्या जो वृद्धि है वो धीमी होता है या मंद होता है। इसमें हम देखेंगे इसमें जन्म दर भी निम्न होता है और मृत्यु दर भी निम्न होता है, क्योंकि इस अवस्था में लोग शिक्षित होते हैं, साक्षर होते हैं। उसके अलावा वो तकनीकी ज्ञान लेते हैं और परिवार नियोजन का भी उपयोग करते हैं। इस तरह से यहाँ जो है जनसंख्या नियंत्रण होता है और बहुत कम गति से ये बढ़ते हैं। तो इस तरह यहाँ का हम देखेंगे जितने विकसित देश है, कनाडा, जापान, अमेरिका, इस अवस्था में पाया जाता है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।